स्टीव जॉब्स, एक प्रेरणादायक जीवन यात्रा। प्रारंभिक जीवन और बचपन। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनका पूरा नाम स्टीवन पॉल जॉब्स था। जन्म के बाद ही उनके जैविक माता पिता ने उन्हें गोद दे दिया। उन्हें पॉल और क्लारा जॉब्स ने अपनाया और पाल पोसकर बड़ा किया। बचपन से ही वे तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि रखते थे। स्टीव की शिक्षा के शुरुआती वर्ष सैन फ्रांसिस्को के स्कूलों में बीते, लेकिन उनका ध्यान पारंपरिक शिक्षा की ओर कम था। वे हमेशा रचनात्मक सोचते और कुछ नया करने की कोशिश करते। हाई स्कूल के दौरान ही उनकी मुलाकात स्टीव वोजनिएक से हुई, जो आगे चलकर उनके बिजनेस पार्टनर बने। कॉलेज ड्रॉपआउट और आध्यात्मिक खोज। स्टीव ने आगे की पढ़ाई के लिए रीड कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन जल्द ही उसे छोड़ दिया। उन्हें लगा कि यह पारंपरिक शिक्षा उनके भविष्य के लक्ष्यों के लिए आवश्यक नहीं है। हालांकि उन्होंने कैलीग्राफी और डिजाइनिंग जैसी चीजों में रुचि दिखाई, जो आगे चलकर एप्पल के बेहतरीन डिजाइन का आधार बनी। इसके बाद स्टीव भारत की यात्रा पर आए और यहाँ के आध्यात्मिक दर्शन से बहुत प्रभावित हुए। वे बौद्ध धर्म और ध्यान के प्रति आकर्षित हुए, जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। एप्पल की स्थापना। 1976 में स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनिएक और रॉन वेन ने मिलकर एप्पल कंपनी की शुरुआत की। उन्होंने एप्पल आई नामक पहला कंप्यूटर अपने गैरेज में बनाया। 1977 में एप्पल ने एप्पल II लॉन्च किया, जो एक बड़ी सफलता साबित हुआ। इसके बाद 1984 में उन्होंने मैकिंटोश लॉन्च किया, जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी। यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल इंटरफेस और माउस जैसी नई तकनीकों के साथ यह कंप्यूटर मार्केट में बहुत लोकप्रिय हुआ। एप्पल से निकाले जाने की घटना। 1985 में एप्पल के भीतर आंतरिक संघर्ष के कारण स्टीव जॉब्स को अपनी ही बनाई कंपनी से निकाल दिया गया। यह उनके जीवन का सबसे कठिन दौर था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने नेक्स्ट नाम की कंपनी शुरू की, जिसने एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर काम किया। पिक्सर और एनिमेशन की दुनिया। स्टीव ने पिक्सार एनिमेशन स्टूडियो की स्थापना की और इसे एक बड़ी सफलता दिलाई। पिक्सर ने टॉय स्टोरी जैसी हिट फिल्में बनाईं, जिसने एनिमेशन उद्योग को नया आकार दिया। एप्पल में वापसी और सफलता की ऊंचाइयां। 1996 में एप्पल ने नेक्स्ट को खरीद लिया और इस तरह स्टीव जॉब्स की एप्पल में वापसी हुई। उन्होंने कंपनी को नए सिरे से खड़ा किया और 2001 में आईपॉड, 2007 में आईफोन और 2010 में आईपैड लॉन्च किया। इन प्रोडक्ट्स ने टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और एप्पल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक बना दिया। स्टीव जॉब्स का व्यक्तित्व और नेतृत्व शैली। स्टीव जॉब्स की नेतृत्व शैली काफी अलग थी। वे डिजाइन, गुणवत्ता और इनोवेशन के प्रति जुनूनी थे। उनकी सोच थी कि प्रोडक्ट सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि शानदार होना चाहिए। वे अपने कर्मचारियों से असाधारण प्रदर्शन की उम्मीद रखते थे और खुद भी मेहनत करने में सबसे आगे रहते थे। संघर्ष और बीमारी। 2003 में स्टीव को पैंक्रियाटिक कैंसर होने का पता चला। इसके बावजूद उन्होंने अपने काम में कोई कमी नहीं आने दी। 2009 में उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट करवाया, लेकिन उनकी सेहत लगातार बिगड़ती रही। 5 अक्टूबर 2011, एक महान आत्मा का अंत। 5 अक्टूबर 2011 को 56 वर्ष की आयु में स्टीव जॉब्स का निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरी दुनिया को शोक में डाल दिया, लेकिन उनकी बनाई तकनीक और सोच ने उन्हें अमर बना दिया। स्टीव जॉब्स से मिलने वाली प्रेरणा। स्टीव जॉब्स का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। पैशन और इनोवेशन। अपने जुनून को कभी न छोड़े और हमेशा नई चीजें सीखें। कठिनाइयों से न घबराएं, असफलता भी एक सीख होती है, उसे अपनाएं और आगे बढ़े। क्रिएटिव सोच। हर चीज को नए नजरिए से देखें और कुछ अलग करने की कोशिश करें। यूजर एक्सपीरियंस। अपने ग्राहकों को सबसे अच्छा अनुभव देने की कोशिश करें। सीमाओं को तोड़ें, कभी भी खुद को सीमित न करें, दुनिया को बदलने का सपना देखें। निष्कर्ष। स्टीव जॉब्स न केवल एक महान इनोवेटर थे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को सोचने का नया तरीका सिखाया। उनकी कहानी हमें यह समझाती है कि अगर हम अपने सपनों के प्रति समर्पित रहें, तो कुछ भी असंभव नहीं है।
स्टे हंग्री, स्टे फूलिश यह उनका प्रसिद्ध उद्धरण है जो आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है।